चलिए हम लोग देख रहे थे त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था और आज है 5वां क्लास। इसमें हम लोग 13 से देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक त्रिभुज है ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। देखिए इसमें फिगर दिया नहीं है, हम लोग को अपने मन से बना लेना है फिगर, ठीक ना। इसमें कहा था एक त्रिभुज है तो बना लिए हैं A, B और C, ठीक। फिर इसमें कहता है कि BC पर यदि ABC की भुजा AB, A और B और BC, B और C यानी B और C तथा माध्यिका AD, A और D, यह है माध्यिका। माध्यिका किसको बोलते हैं बोलो? यानी इस माध्यिका डालने के बाद यानी इसके बीचों बीच माध्यिका डालेंगे और माध्यिका डालने के बाद यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। समझ में? इसी को हम लोग माध्यिका बोलेंगे। तो कहता है कि AD एक अन्य D इस प्रकार स्थित है तथा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, यानी BC पर B और C पर D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, AD और C, ADC बराबर है कोण BAC, BA और C। यानी कहता है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, ये वाला कोण, ठीक ना, और ये वाला कोण दोनों बराबर है। यही ना कहता है कि D बिंदु इस प्रकार स्थित है, यानी ये जो कहता है D इस तरह का स्थित है कि कोण ADC, AD और C यानी ये वाला कोण और बराबर है कोण BAC, BA और C यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। तब कहता दिखाइए कि CA स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD, यही दिखाने के लिए कहता है, ठीक ना। अब देखिए CA स्क्वायर, C और A स्क्वायर यानी ये वाला का जो स्क्वायर के बराबर है C और B, C और B यानी ये वाला और C और D, C और D यानी ये पूरा और ये पूरा दोनों जो है C और A के बराबर स्क्वायर के बराबर है, यही हमको दिखाने के लिए कहा था। समझ में? तो चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चीज दिया हुआ है हम लोग सबसे पहले वो चीज लिख लेंगे, ठीक ना। जो भी दिया हम लोग वो लिख लेंगे इसमें। चलिए दिया क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कोण ADC बराबर है कोण BAC, ठीक ना। यानी ये वाला कोण ये है D कोण और A कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ये बराबर है, ये चीज दिया हुआ है, खुद क्वेश्चन कह रहा है ये, ठीक। उसके बाद हमको प्रूव करने के लिए क्या कहता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? CA स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD, यही चीज हमको प्रूव करना है। बोलिए अब इसको जो हमको प्रूव करने के लिए कौन कौन सा त्रिभुज पे चलना होगा, इसको हम प्रूव करने के लिए लेके चलेंगे CDA तथा C त्रिभुज CAB में, ठीक। ये देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, CDA, CD और A यानी ये वाला त्रिभुज, और कौन सा CAB, CA और B यानी ये वाला त्रिभुज और पूरे त्रिभुज, इसमें हम लेके चले हैं। इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले
तो बोलिए ये दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज में इसमें हमको क्या क्या समझ में आ रहा है बताइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन ए, ये कौन ए बराबर है कौन डी के, दिया हुआ है कि नहीं, यही नहीं इसमें दिया हुआ है, ये कौन ए और कौन डी बराबर है, तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि कौन ए बराबर है कौन डी। ये कहाँ है, तो ये दिया हुआ है, कहां से लिए, ये दिया है, ठीक ना। हम इधर उधर से कहीं नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए हम वहीं से उठाए हैं कि कौन ए बराबर कौन डी दोनों त्रिभुज में। उसके बाद फिर क्या है, अब देखिए और इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो ये और ये कौन जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों बराबर है, ठीक। और उसके बाद क्या क्या है बोलिए। अब देखो इसमें इस वाले त्रिभुज में, इसको एक अच्छा से बनाते हैं फिर से, ये है ए, ये है डी और ये है सी, और एक है बड़ा वाला त्रिभुज, ये है ए बी और सी, ये यही ना दो त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है इसी का ये पार्ट है, ये ठीक ना, इसी का पार्ट है। अब यहां देखो इसमें ये कौन भी है कि नहीं, सी कौन इसमें भी है और इसमें भी है सी कौन, दोनों त्रिभुज में है, यानी बड़े वाले त्रिभुज में, इसको हटा दें, बड़े वाले त्रिभुज में भी है सी कौन और छोटे वाले यहां भी ये भी है सी कौन, समझ में। तो क्या हो जाएगा ये बोलो, दोनों में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा ये, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कौन सी बराबर कौन सी, किससे, कॉमन, हिंदी में लिखना चाहो तो लिखो समान कोण, ठीक ना, समान कोण। ये दो चीज इससे मेरा हो गया, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, समझाने के लिए। अब देखिए दो चीज हो गया, एक त्रिभुज में दो चीज हो गया, तो अब तीसरा तो हो ही जाएगा, ठीक ना। अगर दो कोण समान है, इसका ये कोण और ये कोण और ये कोण समान है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक एक समान होगा, इसलिए हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज सी, यही ना लेके चले थे दो त्रिभुज सी डी ए समरूप है त्रिभुज सी ए बी, ठीक। सी डी ए यानी सी डी और ए यानी ये वाला त्रिभुज, और सी ए बी, सी ए और बी यानी ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, हम अब ये कह सकते हैं कि जब दो कोण इसका समान है तो तीसरा कोण भी समान होगा, समझ लो, दो भुजा समान है तो तीसरा भुजा भी समान होगा, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है बड़ा वाला यानी ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज जो है दोनों ये समरूप होगा, समझ में। किस नियम से बोलो, अतः एंगल एंगल समरूपता प्रतिबंध से या नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से या समरूपता प्रतिबंध से ये त्रिभुज समरूप है। आगे फिर और क्या करना होगा बोलो, अगर ये आगे अब हमको ये चीज दिखाना होगा, अगर ये त्रिभुज समरूप है इसका क्या मतलब होता है, अगर समरूप है इसका मतलब इसका भुजा भी बराबर होगा आपस में, ठीक ना। अगर भुजा बराबर होगा या भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, तो चलिए इसका भुजा कैसे बराबर है या इसका अनुपात कैसे वो देखते हैं। इसमें भुजा का अनुपात होगा सी डी बटे सी ए बराबर डी ए बटे ए बी बराबर सी ए बटे सी बी, यही है ना। देखिए सी डी बटे सी ए, सी और डी बटे सी और ए, कहता है इस भुजा का अनुपात यानी ये वाला भुजा का अनुपात और ये वाले भुजा का अनुपात बराबर होगा किसके, डी और ए, डी और ए इसके, ठीक। डी और यानी ये जो माध्यिका डाला हुआ इसके बराबर होगा ये डी ए बटे ए बी, और ए और बी यानी ये, ठीक। ये वाला का अनुपात और ये वाला का अनुपात बराबर होगा, और ये माध्यिका का अनुपात और ए
और बी का अनुपात बराबर होगा। फिर कहता है ये जो है सी और ए बराबर होगा सी और बी के, सी और बी के, यानी ये और ये। अब देखो यहाँ कहा था कि आपस में जो है ये सारा भुजा इसका बराबर है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज होने का मतलब ये सारा भुजा बराबर होगा तभी समरूप होगा। कौन बराबर है, कौन बराबर है, तो भुजा भी बराबर होगा, ठीक ना। तो ये इससे हम कह सकते हैं। अब हमको देखो प्रूव करने के लिए क्या दिया हुआ है, ठीक ना। प्रूव करने के लिए है सी ए स्क्वायर इन बराबर सी बी इंटू सी डी। अब हम ये दोनों में लेके चल सकते हैं। देखिए ये दोनों में क्या क्या है, सी डी बटे सी ए बराबर सी ए बटे सी बी। हम इसमें से कोई दो लेके चल सकते हैं, ये दोनों भी लेके चल सकते हैं, ये दोनों भी लेके चल सकते हैं, ये लेके चल सकते हैं, ये लेके चल सकते हैं। इसमें से हमको प्रूफ जो करना है उसके अनुसार हम लेके चलेंगे, ठीक है। तुम लोग बोलेगी इसको हम क्यों नहीं लेके चलेंगे, ये अगर हम प्रूफ करने के लिए, ये अगर प्रूफ करना जो है हमको इसमें अगर आ रहा है तो हम इसको लेके चलेंगे। अगर हमको इसमें और इसमें आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है तो वो दोनों लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरा ये आ रहा है, यहाँ भी सी ए और यहाँ भी सी ए। अगर हम इसको क्रॉस मल्टी कर दें या कोना कोनी गुना कर दें तो मेरा ये आ रहा है, ठीक ना। तो हम कर देंगे सी ए गुना सी ए यानी सी ए स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी, सी डी इंटू सी बी, या इसको हम सी डी इंटू सी बी लिखें या सी बी इंटू सी डी लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं। यही प्रूफ करने के लिए दिया था, मेरा आ चुका है। सबसे पहले ये फिगर उतारना है, फिगर उतारने के बाद फिर ये पूरा प्रूव करना है। इन्हें की पहले प्रूव करने के बाद फिगर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, कहता एक त्रिभुज है, ठीक। ये कहता ये जो है त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी, ए और बी, यहां ध्यान से समझो, ए और बी और ए और सी, ठीक, ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी। कहता एडी जो है ये माध्यिका है, ये और ये माध्यिका, ठीक, माध्यिका है एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू, और कहता है एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी और क्यू, ये है अन्य त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, यानी अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका और पी आर, यानी ये पी आर और माध्यिका क्या कहता है बोलो, पी एम, ये ठीक, माध्यिका पी एम क्रमशः समानुपात है। कहता एक के बाद एक जो है आपस में समानुपात है, समझ में, समानुपात है। तब कहता दिखाइए कि ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी और सी यानी ये वाला और पी क्यू आर ये जो दोनों है वो क्या है बोलो, समानुपात है। यही चीज इसमें दिखाने के लिए कह रहा है, ठीक ना। सवाल कहता है कि ए और बी ये एक त्रिभुज है, बी ए और सी भी एक भुजा है, और ये इसका ए और डी माध्यिका है, ठीक, और इसका माध्यिका ये है, ठीक, ए डी माध्यिका। तब कहता है कि P और Q और R एक अन्य त्रिभुज है, यानी इसके अलावा ये दूसरा त्रिभुज है, समझ में, अन्य त्रिभुज है जिसमें माध्यिका P और M है, यानी ये P और M माध्यिका है। तब कहता है ये बड़ा ये वाला त्रिभुज PQR, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों ये दिखाइए कि ये जो है समरूप त्रिभुज है, समझ में। अब तुम देखो इससे
इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है बोलो। इसका ये भुजा, ठीक, और इसका ये भुजा समानुपात होगा। अगर ये समानुपात होगा तो ये भी समानुपात होगा, ठीक ना, और ये भी समानुपात होगा आपस में। ये समानुपात होगा इसमें, ये समानुपात होगा इसका, और ये समानुपात होगा। समझ में आया? अब इससे जो है, अब हम चलते हैं इसको प्रूव के ऊपर चलते हैं, इसको कैसे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो जो इसमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेंगे, ठीक ना, फिर उसी से हमको समझ में आएगा आगे फिर क्या करना है नहीं है। अगर समानुपात है, ये सबसे पहले तो ये दिमाग लगाना है, समानुपात होगा तो हम लोग को दो ही चीज सोचना है। क्या क्या सोचना है? दो चीज। तो या तो कौन इसका बराबर होगा, कौन कौन बराबर होगा, या फिर भुजा भुजा बराबर होगा। चलिए इसका देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है जो जो वो लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी बटे पी क्यू, ठीक। देखिए इसको यहां कहता है ए और बी, पी और क्यू, इस दोनों का अनुपात, ठीक, यानी जैसे ये वाला भुजा है जस्ट उसी प्रकार ये भुजा है, ये दोनों का अनुपात बराबर होगा किसके, बोलो, इस दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा? तो AC बटे पी आर, AC बटे पी आर। देखिए ए और सी और पी और आर, इसमें क्या था ये भुजा और इसमें ये भुजा, दोनों आपस में बराबर होगा। और कौन होगा देखो, और कौन सा होगा, दिमाग लगाओ अपना, और होगा इसमें एडी और पीएम होगा। देखो ये दोनों माध्यिका है, एडी और पीएम दोनों माध्यिका है। अगर ये त्रिभुज समरूप होगा दोनों, तो इसका माध्यिका भी आपस में बराबर होगा, दोनों माध्यिका डाला हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे एडी और पीएम, ये सबका अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक ना। और कुछ दिया हुआ है बोलो। अब देखो इसमें हम क्या किए, बीडी और डीसी, बी और डी, यानी बी और डी ये हम अपना रचना किए, यानी अपने से बनाए हैं, और डीसी, डी और सी ये, ठीक, ये एबीसी ही कहता था त्रिभुज है, और पी क्यू आर, और ये कहता था एक माध्यिका डाला हुआ है और ये माध्यिका। तब हम इसमें रचना किए हैं जो वो लिखेंगे, यानी बी, और जब ये माध्यिका डाला हुआ है तो बी से हमको डी तक मिलाना होगा, डी से ये सी तक मिलाना होगा, ये इसमें भी हमको यही काम करना होगा। तो पहले हम लिखेंगे जो जो रचना किए हैं, रचना से BD बराबर होगा DC और QM बराबर होगा M और R, ठीक। देखिए क्या लिखे, BD बराबर होगा DC, यानी B और D बराबर होगा D और C। देखो ये जब ये माध्यिका डाला हुआ है तो यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का ये बराबर होगा, बोलो होगा कि नहीं? क्योंकि माध्यिका का काम क्या है, जब हम किसी पे मान लेते हैं ये भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना, ये पूरे का लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर, अगर इसमें हम माध्यिका डालते हैं, इसका क्या मतलब होता है, यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 5, दो भाग बराबर भागों में बांट दिया, है ना। इसीलिए हम ऐसा लिखे हैं कि BD बराबर DC, B और D बराबर DC। उसके बाद लिखे QM बराबर MR, ये वाला QM ये भी माध्यिका ही है, QM बराबर MR, यानी यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी समान हो गई, ठीक ना। ये हम रचना से किए, समझ में। अब आगे क्या करेंगे, चतुर्भुज ABEC में, ठीक, चतुर्भुज ABEC में विकर्ण, देखो इसमें विकर्ण क्या क्या होगा, इसमें विकर्ण हो जाएगा
AE तथा BC परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। देखो यहां क्या लिखे हैं, चतुर्भुज ABEC, कौन कौन है ABEC? ABE और C, यानी ये ABEC, ये क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया, समझ में? तब इसका विकर्ण होगा AE तथा BC। अगर ABEC चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण क्या होगा? AE, A और E, ये वाला, ठीक, ये विकर्ण होगा। और कौन होगा? ABEC और BC, B और C, ये दोनों। देखो विकर्ण किसको बोलते हैं? मान लेते हैं इस तरह का अगर हम बनाए समलंब चतुर्भुज, थोड़ा सा ये, इसमें विकर्ण क्या होगा बोलो? यही ना विकर्ण होगा, ये, और यहां से ये जो इसके बीच में इस कोना को इस कोना से जब मिलाएंगे, इस कोना से इस कोना को मिलाएंगे, इसी को हम विकर्ण बोलते हैं। अब देखो इसी को थोड़ा सा ऐसे घुमा के कर दो तो जस्ट ये नहीं बनेगा, समझ में? तो इसका विकर्ण कौन होगा? यही ना होगा, इस कोने से इस कोने को मिलाने वाला और इससे इसको मिलाने वाला। इसका लिखे हैं कि परस्पर AE यानी A और E और B और C परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समझ में? समद्विभाजित का क्या मतलब होता है? यहाँ देखो ये दोनों आपस में यहाँ मिल रहा है, एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा? बोलो। इसीलिए लिखे हैं समद्विभाजित करता। समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। यहां से इसको एक बराबर भागों में बांट रहा है, यहां से इसको एक बराबर भागों में, ये यहां से यहां बराबर भागों में बांट रहा है, ये यहां से यहां बराबर भागों में बांट रहा है। समझ में आया? ठीक ना? यही चीज लिखे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ABEC एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक ना? समांतर चतुर्भुज होगा। देखो कहता ABEC, ABE और C एक ये जो है समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समझ में? अब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो फिर आगे क्या होगा? इसलिए लिखेंगे, इसलिए PQNR एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, देखो ABEC एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। ABE और C अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा, इसका मतलब PQNR, ये PQN और R ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। समझ में? समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, सम्मुख भुजा बराबर हो, ये इसके बराबर ये इसके बराबर होगा कि नहीं? बोलो। समझ में? इसीलिए इसको उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक ना? तो कहता है कि ABEC हाँ ABEC और PQNR, समझ में? ये चतुर्भुज होगा, इसका मतलब ये भी चतुर्भुज होगा, ठीक। अगर ये चतुर्भुज होगा तो फिर आगे लिखेंगे चूंकि AB और CE और क्या CE और AC बराबर होगा
बीई। और क्या होगा, पी क्यू, पी क्यू बराबर होगा एन आर, और क्यू एन बराबर होगा पी आर। ठीक, देखो ए बी सी ई, ए और बी, सी और ई का था, ये समांतर चतुर्भुज का अभी तुरंत बताए हैं कि समांतर भुजा यानी सम्मुख भुजा बराबर होगा। इसका मतलब ए बी का समांतर होगा सी ई, होगा कि नहीं? समांतर चतुर्भुज होगा ए बी सी ई बराबर होगा, और ए सी बी ई के बराबर होगा। ए सी, ए और सी बी और ई की बराबर होगा, बोलो होगा ना? इसका सम्मुख यही होगा, इसका सम्मुख यही होगा। समांतर चतुर्भुज का यही नहीं प्रॉपर्टी होता है, नियम होता है कि सम्मुख भुजा बराबर होगा, यानी सम्मुख इसका, देखो यहां से हम लोग अगर हिलाओ इधर तो ये देखो तो ये होगा, और यहां से देखो ऐसे ऐसे ये होगा, समझ में आया? तो इसका मतलब ये इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर, ये बराबर होगा। अब ये इसका बात हो गया। अब अगला इसका बात हम लोग देखते हैं, बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है। ये अगर होगा तो इसके समांतर होगा, ये होगा तो इसके समांतर होगा, होगा कि नहीं? ठीक है, वही चीज लिखे हैं आप, पी क्यू बराबर एन आर, पी और क्यू बराबर होगा एन और आर के। देखो एन आर बोले या आर एन बोले, बात एक ही है। अगला क्यू एन बराबर पी आर, क्यू और एन बराबर होगा पी और आर, ये लिखे हैं। जब समांतर चतुर्भुज होगा तो ये जरूर होगा, ठीक ना? फिर आगे लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक, आगे हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बीई बटे क्यू एन बराबर 2ab बटे 2pm। देखो इसको हम कैसे लिखें, हम क्या किए, इसको तो जो का तो उतार दे, यानी ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। ए सी के जगह हम बीई लिखें, ए और सी के जगह पे, ए सी के जगह पे क्या लिखे, बीई। देखो ए सी कहाँ है, ए और सी के जगह पे बीई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। यहां देखो ए और सी और बीई दोनों जब बराबर है, समांतर है, ठीक ना? समांतर का क्या मतलब होता है? समांतर का मतलब अगर ये भुजा है आपस में समांतर होने का मतलब इधर हम आगे कहीं भी बढ़ाए या इधर आगे कहीं भी बढ़ाए, आपस में जो दोनों है हमेशा समांतर रहेगा, यानी इसके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा। चाहे हम कितनों आगे बढ़ाएं या इधर कितनों आगे बढ़ाएं, 2-4 जन्म तक बढ़ाते चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों का अंतर जो है आपस में या दोनों समान हो। कहीं जाके अपने आप में अगर कम बेसी हुआ तो फिर अगर इधर आके ये धीरे धीरे कटने लगेगा यहाँ, तो फिर ये अगर कट जाता है तो बोलो इसको समांतर थोड़ी बोलेंगे, ठीक है? यही होता है समांतर। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं, हम यहाँ पहले इतना सा लिख के रख लिए हैं, उसके बाद इसमें AC के जगह पे AC लिखो या BE, दोनों बराबर है इसलिए एक सी के जगह पे BE लिखे हैं। उसके बाद फिर क्या लिखे हैं, PR के जगह पे, देखो PR का P और R के जगह पे हम QN लिखे हैं, ठीक? PR के जगह पे PQN, देखो PR लिखो या QN, ये P और R या फिर P नहीं, ये P और R या फिर Q और N, यानी ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, समझ में? तो उसके बाद ये हो गया AD बटे PM, A और D, देखो AD कहाँ है, A और D, ठीक? इसको हम लिखे 2AD लिखे, यहाँ AD है, यहाँ 2AD लिखे, यहाँ PM है, P और M है, इसको हम क्या लिखे 2PM। देखो AD यहां से यहां तक, ठीक? AD ये यहां से यहां तक। अब ये AD का दो हिस्सा है कि नहीं, ये क्या है बोलो, ये पूरा जो है पूरे का दो भागों में ये बांटा, वो एक भाग यहां से यहां तक, दूसरा एक यहां से यहां तक, है कि नहीं? बोलो लिख सकते हैं इसको, या फिर ये ऐसे भी समझो,
अगर इसको हम 2 लिखें तो इससे कोई मतलब दोनों को दो दो आपस में कट जाए, लेकिन ये नहीं समझना ये है कि ये जो है अपना ए और डी आधा हिस्सा है अपने, ठीक ना। किसका? ये विकर्ण बोलो या फिर इसको लंब समधि भाजक बोलो, जो भी, यानी विकर्ण ये आधा है, इसलिए हम इसको 2AD लिखे हैं। इसको यहां से P और M ये आधा है, इसलिए इसको हम 2PM लिखे। समझ में? फिर आगे देखो क्या करेंगे इसको। AB बटे PQ बराबर होगा BE बटे QN बराबर AE बटे PM। देखो यहां क्या किए, 2AD के जगह पे हम AE दिए, 2AD के जगह A और E। देखो अब जो हम पहले क्या किए कि ये जो है ये आधा है, समझ में? आधा अगर है, हम आधा कैसे लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं, आधा ही नहीं लिखते हैं। अब इसको हमको अगर पूरा बनाना है, यानी पूरा बनाना है, इसको हम 2 से अगर गुना कर दें, बोलो ये पूरा होगा कि नहीं? हुआ। यही चीज यहां भी थी, इसको हम लिख रहे हैं आधा है, ठीक। आधा को हम पूरा करने के लिए 2 से गुना कर दिए, इसमें AD, A और D आधा है, इसको पहले ये दिखा दिए कि ये है। पूरा करने के लिए आधा का मतलब हम AD को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बटे 2, यानी ये आधा है, इसको पूरा करने के लिए 2 से गुना कर दो, ये कर जाएगा AD, यानी यहाँ इसके लिए AD पूरा नहीं, यहाँ A और E लिखेंगे, इसीलिए हम 2AD के जगह पे A और E लिखे हैं। वही हाल 2PM, वही हाल यहाँ 2PM के साथ होगा। ये आधा है, फिर इसको हमको पूरा करने के लिए PN, पूरे PN लिख सकते हैं, P और N। समझ में? आगे जो का तो उतारे, आगे कुछ नहीं जाता। फिर अब जो है ये देखो, अब हमको प्रूव यही करने के लिए था, यही प्रूव करने के लिए था मेरा, ठीक है। और मेरा यही आ चुका है, प्रूव करने के लिए यही ने दिया था। देखो सिद्ध कहां दिया था करने के लिए, किताब में नहीं लिखे क्या प्रूव करने में? 14 नंबर है ना? हाँ, दर्शाइए कि ABC और PQR, ABC AB और C PQR के समानुपाती है। और समानुपाती के बाद फिर और कुछ कह रहा है? नहीं, यही कह रहा है। चलो आगे हमको इसमें क्या दिखाना है? इसमें हमको दिखाना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। देखो इसके दिखाने के लिए हम क्या दिखाए, AB बटे PQ का अनुपात, AB बटे P और Q का अनुपात बराबर है BE बटे QN का अनुपात बराबर है B और E। कहाँ है BE? ये BE बटे QN, ये Q और N का अनुपात बराबर है AE बटे PN, A और E बटे P और N का अनुपात अगर बराबर है तो फिर क्या लिख सकते हैं? जब सारे अनुपात बराबर हो रहा है तो समरूप होने के लिए तो यही चाहिए, या तो कोण बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, जो प्रूव करने के लिए दिया है बस अब उसको लिख दो, बस हो जाएगा। ये जो प्रूव करने के लिए दिया है लिखेंगे, इसलिए चूंकि त्रिभुज ABC समानुपात है त्रिभुज PQR, ठीक ना, ये दोनों जो है त्रिभुज समानुपात है। किस नियम से? अतः बोलो कौन सा नियम से ये समानुपात होगा? इसका सारा भुजा बराबर है ना, ठीक ना, तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए लिखेंगे अतः S समरूपता प्रतिबंध से, ठीक, हेंस प्रूव्ड।
करना था, सिद्ध हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे वाला 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखो समझो इस पर कहता लंबाई कितना मीटर का, 6 मीटर का, समझ में आया? कहता है 6 मीटर की लंबाई की एक कौन सा चीज का 6 मीटर, छाया की कह रहा है ना, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया का लंबाई 4 मीटर है। ये 6 मीटर, ये जो है ये कहता है 6 मीटर, ठीक। इसका जो है भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ये ठीक, छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तब कहता मीनार की छाया, ये है मीनार है, ठीक ठीक, ये जो है ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है टोटल, ठीक। मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब कहता ये ज्ञात करने के लिए कहता ये है मीनार, और इसका जो है ये वाला ज्ञात करने के लिए कहता है। समझ में आया? चलिए हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे बोलो। इसमें देखो दिया क्या क्या है ये चीज देख लेते हैं। इसमें ये दिया हुआ है, ये यहां से यहां तक दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, बस ये निकालना है, ठीक। तो बोलो हम इसमें किस चीज कैसे निकाल सकते हैं इसको, अपना दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ कि इस तरह का हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं ना, इसको ऐसे उल्टा के ऐसी इसी तरह पढ़े हैं। बोलो इस तरह का, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक ना। इससे पढ़े हैं तो हम लोग इसी से इसका निकाल लेंगे, हो जाएगा ये। चलो पहले जो जो दिया है हम लोग पहले की तरफ क्या करते हैं, जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि त्रिभुज ए, बी और सी क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए, डी और ई, देखो ए बी सी, ए बी और सी समरूप है त्रिभुज ए डी, ठीक, और ई, यानी ए डी ई, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो है पूरे बड़ा वाला जो है ये आपस में कहता है समरूप है दोनों त्रिभुज। समझ में? अगर समरूप होगा तो यानी वो जो है इसका मतलब है इसका भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं? समझ में? या फिर हम इसको ये और इसका भी बराबर होगा अनुपात, यानी हम लोग इसके अनुपात से चलेंगे, यानी भुजाओं के अनुपात से। कौन कौन होगा भुजाओं का अनुपात, ए और बी बटे ए और बी, ए बी बटे ए बी ई बराबर बी सी बटे ई डी। देखो ए बी, ए और बी ये इसका अनुपात, और कौन ए ई, ए और ई, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा किसके, बी और सी, यहां बी और सी, बी और सी, यानी इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, यानी डी और ई के अनुपात के, ठीक। अब इसमें जो जो दिया हुआ है वो लिख देना है, खाली इस पे मान बैठा देना और कुछ नहीं करना है। ए और बी क्या है, ए और बी यानी इसके छाया का लंबाई है ए बी, ये 4 मीटर दिया हुआ, लिख दो इसको, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो जो दिया हुआ है ए बी, क्या दिया हुआ ए और बी 4 मीटर, और ए ई कितना दिया है, ए और ई, ए और ई 28 मीटर, यही ना है ये, ठीक। उसके बाद ए और ई 28 मीटर, और क्या क्या दिया, बी सी, बी और सी ये भी दिया हुआ है 6 मीटर, बी सी 6 मीटर। उसके बाद ई और डी, ई और डी ही हमको निकालना है, ई और डी बराबर वाट। समझ ना? इस सब का मान इस पे खाली रख देना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखो समीकरण 1 में मान रखने पर
ठीक। ए बी का मान है 4 मीटर रख दो, बटे ए ई का मान है 28 मीटर, बराबर बी सी का मान है 6 मीटर, बटे ई डी, ई और डी निकालना है। ठीक। अब देखो मीटर मीटर ऊपर नीचे है, कट जाएगा। देखो यूनिट कैसे कटाते हैं, ये मीटर है ये भी मीटर है, दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। अब 4 सत्ते 28, 7 बार में कट जाएगा। क्या क्या बचा, ऊपर में 1/7 बच गया, 6 मीटर बच गया और ईडी बच गया। कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको 1 गुना ईडी हो जाएगा बराबर 7 गुना 6 मीटर। अब बोलो 1 से गुना करें या इससे तो कोई फायदा नहीं है, यानी 42 मीटर। ये देखो 2 मीटर मीटर कट गया, 1 मीटर बचा, यही हो गया 42 मीटर। यानी ई और डी यानी मीनार का जो ऊंचाई है वो कितना निकल गया। या फिर हम यहाँ एच माने थे तो हम इसके जगह पे ईडी के जगह पे हम एच भी रख सकते हैं, एच। यानी मीनार की ऊंचाई बयालीस मीटर। आंसर यही है। चलो अगला चलते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे, 6.3 का अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर पे। देखो 16 नंबर क्या कहा था, पहले इसको अच्छा से समझ लीजिए फिगर के साथ। कहा था एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः, देखो कहता है सबसे पहले एडी और पीएम, ए और डी, पी और एम, त्रिभुजों ए बी सी और किसका पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। कौन, ए और डी और पी और एम क्रमशः माध्यिकाएं हैं। समझ में आया, ये माध्यिका मतलब बीच में बांटने वाला, ठीक, माध्यिकाएं हैं। जबकि ए बी सी, ए बी और सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक। कहता है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों है आपस में समरूप है। समझ में। फिर कहता तब कहता दिखाइए कि ए बी, ए और बी का अनुपात और पी और क्यू का अनुपात बराबर होगा ए और डी का अनुपात और पी और एम का अनुपात। तब कहता कि यही दिखाइए कि ए और बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा इसके माध्यिकाएं का अनुपात के, दोनों त्रिभुज के माध्यिकाएं के अनुपात के बराबर होगा। यही चीज इसमें दिखाने के लिए कहा रहा है। समझ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसको हमको प्रूव करने पे चलना है। देखो इसके लिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं, ठीक ना। तो पहले हम लिख देते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है, दिखा देते हैं सिंबॉलिक। चलो अब सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे जो हमको उस लक्ष्य पे चलना है, जो लक्ष्य दिया हुआ है पहले वो लक्ष्य लिख लेंगे। तो मेरा लक्ष्य है सिद्ध करना है ए बी पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। हम पहले ये लिख लिए ए बी सी क्या है, समरूप है। हम ये दोनों त्रिभुज को पहले ये दिखाना चाहते हैं कि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है। ये मेरा प्रूव करने के लिए दिया है, यानी ये मेरा लक्ष्य है। हम लोग लक्ष्य पहले लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब
कि हमको आखिर जाना, घर से तो निकलेंगे लेकिन जाना कहाँ है हमको चिट्ठी फेंकने के लिए, हमको पता है कि यही जाना है, तो मेरा लक्ष्य यही है, पहले हमको लिख लिए। अब देखिए हमको जब लक्ष्य पता है तो फिर हमको क्या करना है, करना ये है कि हम पहले दिखाए कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR, यानी ये गली और वो गली दोनों जब एक ही गली है, दोनों से चलेंगे तो यहाँ पहुंच ही जाएंगे, समझ में आया? तो इसलिए हम पहले लिखा है ABC यानी ये वाला त्रिभुज और PQR समरूप है, समझ में आया? यानी दोनों समान है। अगर दोनों समरूप है इसका क्या मतलब होगा, इसका भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यही ना? चलो हम पहले भुजाओं का अनुपात लिख देते हैं, कौन कौन सा भुजा इसमें भुजाओं का अनुपात है, यानी AB बटे और कौन PQ, ठीक है, AB बटे PQ बराबर होगा क्या, BC बटे QR बराबर AC A और C बटे PR, ठीक ना, ये होगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे और अब यहां लिखेंगे माध्यिकाएं, माध्यिकाएं कौन कौन है, इसलिए AD तथा ये A और D तथा P और M माध्यिकाएं है, ठीक, ये माध्यिकाएं हैं। और फिर और कुछ है, देखो इसका कौन कौन अनुपात लिखे ये तुम लोगों को समझ में आया, ये इस त्रिभुज में ये इसका इस त्रिभुज का A और B का अनुपात और P और Q का अनुपात लिखे, फिर BC और QR B यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होगा, और फिर A और C का अनुपात और P और R का अनुपात समान होगा। और ये भी लिखे हैं कि इसमें माध्यिकाएं हैं, A और D माध्यिकाएं हैं और P और M माध्यिकाएं हैं, ये लिख दिए, समझ में आया? अब आगे फिर क्या करना है, आगे हम लोगों को चलना है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में कौन सा त्रिभुज है ये बोलो, ABD A B और D यानी ये वाला त्रिभुज में PQM यानी ये, ठीक, PQM सिर्फ इसको हम लेके चल रहे हैं। देखो ये ठीक लगाएंगे, चिन्ह दिए हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी ये करना है, ये दोनों त्रिभुज में हम लेके चल रहे हैं। इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या हमको समझ में आ रहा है बोलो, इस दोनों त्रिभुज में हम वो काम करेंगे पहले, तो हमको समझ में इसमें ये आ रहा है कि कोण B, देखो इसका कौन कौन सा कोण है, कोण B और कोण Q यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक, दोनों क्या बराबर है, कोण B बराबर कोण Q, ठीक। आगे फिर क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज है, ABC त्रिभुज ABC समरूप है, और कौन सा त्रिभुज PQR, इसीलिए जो है इसका कोण भी बराबर होगा अगर समरूप त्रिभुज है। आगे अब समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर, अब देखो यहां क्या है, AC है, A और C है, ठीक, और यहां AC और PR है, P और R, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2BD, देखो B और D 2BD, देखो यहां हम लिखे हैं BD, क्या BC के जगह पे हम यहाँ BD, क्योंकि ये इसका अनुपात समान है, समझ में, इसलिए हम इसको लिखे हैं
2BD बटे QM, 2QM, ठीक, ये QM BD के यानी हम कहा ये PR के जगह पे हम लिखे हैं 2QM। इसको अब जो है आगे लिखेंगे AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। ये दोनों कट जाएगा, दो दो, BD बटे QM लिखे। उसके बाद BC बटे, इसको इधर कर देंगे QR, ठीक, BC बटे QR। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से एक तथा 2 से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM। ठीक, ये त्रिभुज समरूप होगा। कैसे समरूप होगा? तो देखो इसका दो भुजा हम यहां दिखा दिए हैं, ठीक ना, कि दो भुजा BC बटे AB बटे PQ, और या फिर कोई भी आपस में, हम तो यहां दिखाए हैं कि AB बटे PQ और BD बटे QM और BC बटे QR, समझ में, ये दोनों आपस में बराबर होगा। सारा भुजा इसका समरूप है तो सारा भुजा बराबर होगा। एक कोण भी हम दिखाए इसमें, इस त्रिभुज में दोनों में हम एक B और Q यानी ये वाला और ये वाला कोण भी दिखाए हैं कि दोनों आपस में बराबर है। बोलो दिखाए हैं कि नहीं? तो हम यहाँ यही लिखेंगे, अतः साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक, साइड एंगल साइड समरूपता से। अब साइड एंगल साइड समरूपता से क्या होगा? AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर होगा BD बटे QM, BD बटे QM बराबर होगा AD बटे PM, A और D बटे Q और M, ठीक, AD बटे QM, AD बटे PM, QM है PM। ये अब देखो हमको ये जब ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, तब हमको दिखाना यही है AB बटे, ये दिखाना AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। अब देखो यहाँ आपस में सब बराबर है, हमको क्या दिखाना? AB बटे PQ, AB बटे PQ, AD बटे PM हमको ले लेना है, AD बटे PM, यही दो चीज दिखाना है। चलो हम लिख देंगे AB बटे PQ, PQ बटे बराबर है A और D बटे P और M, ठीक ना। यही चीज हमको प्रूव करना था, जो कि हम प्रूव कर दिए। इसको चलो यहां से समझो तो थोड़ा सा फिर से देखो, इसमें समीकरण 1 से लिखे हैं, या ध्यान से AB PQ ये तो वही लिखे हैं, BC ये सेम टू सेम लिखे। अब देखो तुम लोग ये AC बटे PR के जगह पे तुम लोग सोच रही होगी यही कि BD और 2BD और 2PQM कैसे हो गया, समझ में। अब देखो समीकरण 1 क्या कहा था? AB बटे PQ यानी AB बटे PQ, ये इसका अनुपात, और BC बटे QR
बी और सी बटे क्यू आर इसका अनुपात और ए सी बटे पी आर, ए और सी बटे पी और आर, यानी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है। कहा था जब सबका अनुपात समान है तो हम इसके बदले AC के बदले, ठीक है, A और C के बदले अगर हम BD 2BD लिखे, BD का मतलब ये है, ये BC का आधा, हम देखो यही दिखाए BD BC का आधा, ये हम पहले दिखा के रखे हैं। यहां भी QM को हम QR का आधा रखें, लिखे हैं कि नहीं। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करो आगे तो इसको कोना कोनी गुना कर दो तो 2BD होगा, BC बराबर बोलो होगा कि नहीं। वही काम हम यहाँ किए हैं, यानी AC के जगह पे हम ये BC को अगर दिखाना हो तो BC के बदले हम 2BD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। यही काम हम QR में भी किए हैं। QR के जगह पे देखो, क्योंकि सारा बराबर है तो हम AB के ऊपर हम जगह पे BC भी लिख सकते हैं और AC के जगह पे हम BC भी लिख सकते हैं। तो BC और QR भी यही काम हम QR में भी कर सकते हैं। तो QR के जगह पे फिर हम यहाँ 2QM QR के जगह पे लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। वही काम यहाँ भी किए हैं, ठीक। ये प्रूव करने के लिए, अब बोलिएगा ऐसा क्यों किए, तो हमको सुविधा हो प्रूव करने में इसलिए किए, ठीक ना। ये दो दो कट गया, तब इसको हम क्या किए, इसको हम बीच में लाए, इसको इधर ले गए, ठीक। समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से ABD, AB और D और कौन PQM, PQ और M, ये इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों जो है क्या होगा, समान है। इसीलिए इस दोनों को बोलेंगे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। किस नियम से, तो हम यहां दिखा दिए इसका ABPQ यानी ये वाला और ये वाला भुजा का अनुपात बराबर है BDQM, B और D और Q और M ये भी भुजा का अनुपात, BCQR, B और C, B और C, Q और R ये भी बराबर है। तो और यहां हम दिखा दिए कि कौन B और कौन Q यानी ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में बराबर है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि SAS यानी साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से ये त्रिभुज समरूप है। समझ में, अगर समरूप है इसका मतलब सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, फिर से ठीक। AB बटे PQ, A और B बटे P और Q बराबर BD बटे QM, B और D बटे Q और M यानी आधा ही लिए हैं अब, ठीक है। BD बटे यही हमको समरूप करना, यही त्रिभुज, तो इसका हम यही भुजा लिए हैं, सिर्फ आधा ही भुजा। और AD बटे PM, A और D बटे P और M यानी इसका माध्यिकाएं का अनुपात बराबर है। समझ में, अब हमको जो प्रूव करना है वो यही यहां हम देखेंगे, ये भी हमको जाना कहां है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ लक्ष्य, यानी हमको किस लक्ष्य की ओर जाना और इसी लक्ष्य की ओर ध्यान करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में, तो फिर AB बटे PQ और AD बटे PM, AB बटे PQ और AD बटे PM, बस मेरा यही लक्ष्य था, हम ये लक्ष्य तक पहुंचे। जिस तरह यहाँ हम लोग लक्ष्य लेके चलते हैं और इस लक्ष्य तक हम लोग पहुंचने के लिए ध्यान रखते हैं कि कहाँ क्या करना पड़ेगा, इस तरह तुम लोगों को भी अपना गणित में लक्ष्य लेके चलना है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करना, ताबड़तोड़ बैटिंग करना है, सचिन तेंदुलकर की तरह। ना होली देखना, ना दिवाली देखना, ना छठ देखना, ना दशहरा देखना है, तब न जाके कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता है, होली होता है, दीपावली होता है, छठ होता है, सब कुछ होता है और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता। ऐसा काम नहीं करना। बस आज के साथ 6.3 यहीं पे समाप्त होता है। अब आप लोग ऑनलाइन संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहिए और खुशी से मस्त होकर होली दिवाली छोड़ के और पढ़ाई में हम लोग सारा होली दिवाली यही मनाना है, पढ़ाई में ही मनाना है। जिस दिन मैं बहुत अच्छा से बनने लगे, समझ में आने लगे, समझ लो हम लोगों की जिंदगी में, तुम लोगों की जिंदगी में मेरा क्या है, तुम लोगों की जिंदगी में होली दशहरा दीपावली छठ सब कुछ बनने लगा। और जिस दिन छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट आएगा उस दिन सब कुछ उस दिन से शुरू हो जाएगा बनना। समझ लो, बस यही लेके चलना। आज के साथ त्रिभुज का 6.3 चैप्टर समाप्त हुआ। बस आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर लाइक कमेंट करते रहिए, दूसरे तक भी भेजते रहिए।